अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन नसीम राजपूत अपने तमाम नाजरीन से मुखातिब है। आप देख ही रहे होंगे हमारी ट्रांसमिशन जिसमें क्रिकेटर्स भी बैठे हुए और आप लोग भी बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, हम सब बैठे हुए हैं। हम सब के लिए है मेट्रो वन न्यूज़ की ये ट्रांसमिशन जिसमें कराची शहर में बसने वाले तमाम लोगों को मौका है कि आप आएँ और इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। तरीक़ेकार हमने रखा हुआ है, अगर आप टेलीफोन कॉल के थ्रू भी आ सकते हैं तो फिर 0213486089 के थ्रू आप आएंगे और आप आके कॉल के थ्रू शो का हिस्सा बन सकते हैं। जबकि अगर आप बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ आके बैठना चाहते हैं तो फिर आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। हमारी प्रोडक्शन टीम एक छोटा सा आपका ऑडिशन लेगी और उसके बाद आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। WCAHS@metro1news.com, मैं रिपीट कर रहा हूँ, WCAHS@metro1news.com पे आप आएंगे और आने के बाद आप रजिस्टर हो सकते हैं और आके यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। आप इससे पहले कि मैं वर्ल्ड कप पे बात करूं, पाकिस्तान के लिए आज अफसोसनाक खबर ये थी कि पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर अख्तर सरफराज का आज इंतकाल हो गया। अख्तर सरफराज सिर्फ 43 साल के थे, उन्हें ब्लड कैंसर हुआ था। 1997-98 में उन्होंने पाकिस्तान के लिए 4 ODI मैचेस खेले थे और आज खैबर पख्तूनख्वा में उनके आबाई गांव में उनकी तदफीन कर दी गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अख्तर सरफराज ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, ये इतना आसान काम नहीं होता पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। वो हमारे स्टार थे और उनके लिए हम सबकी दुआएं बिल्कुल हमेशा जारी रहेंगी। इसके साथ साथ हम उनकी फैमिली से भी ताज़ियत का इजहार करते हैं। या मेट्रो वन न्यूज़ की इंतज़ामिया और तमाम लोग पाकिस्तान के उन तमाम सपूतों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं कि जिन्होंने इस मुल्क की गिरां कदर खिदमात अंजाम दी और अख्तर सरफराज उनमें से एक थे। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की। तो आज ऑस्ट्रेलिया का मैच था वेस्ट इंडीज से। जिस तरह पाकिस्तान का श्रीलंका का मैच बारिश की नज़र हो गया, इसी तरीके से आज वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का मैच भी बारिश की नज़र हो गया। जिस तरीके के दोनों टीमों के चांसेस दिखाई दे रहे थे, साउथ अफ्रीका की टीम अब तक कोई मैच नहीं जीती, उनके लिए ये मैच ड्रॉ होना खासा नुकसानदेह हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि ऑलरेडी वो 3 मैच हारे हुए। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज़ की टीम की भी पोजीशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी, उनके लिए भी कामयाबी ज़रूरी थी और माहिरीन साउथ अफ्रीका के मुकाबले में इस दफ़ा वेस्ट इंडीज़ को फेवरेट करार दे रहे थे, लेकिन एंड ऑफ द डे बारिश हो गई। और इस मौसम में इंग्लैंड में रखा है वर्ल्ड कप के, जहां पे बारिशें आम तौर पे होती हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को सोचना चाहिए था, लेकिन अब तो जो है वो है, जिसके मैच में बारिश होगी उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑल्टरनेट डे भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नहीं रखा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज कूपर एसोसिएशन काउंटी ग्राउंड में 3 घंटे का तवील प्रैक्टिस सेशन किया और जो पिच बता रहे हैं जहां पाकिस्तान का परसों मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उस पर ग्रास मौजूद है। यही वजह है कि पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ने आज शाहीन शाह अफरीदी को बहुत ज़्यादा मौका दिया प्रैक्टिस का। उन्होंने बैटिंग की प्रैक्टिस भी की और बॉलिंग की प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ज़्यादातर उन पर काम करती हुई दिखाई दी। अगर घास मौजूद है तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी का मेयार क्या होगा, ये ज़रूर देखना होगा। इसके साथ साथ मोहम्मद शहजाद, अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर, आजकल एक नई कंट्रोवर्सी का शिकार हैं। मोहम्मद शहजाद को ये कहकर के उनको घुटने की इंजरी हो गई है, टीम मैनेजमेंट ने फारिग कर दिया, लेकिन जैसे ही उनको फारिग किया उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि वो बिल्कुल फिट हैं और बिल्कुल फॉर्म में, लेकिन किस वजह से टीम मैनेजमेंट ने बाहर किया ये समझ में नहीं आया। लेकिन इतलात ये है कि मोहम्मद शहजाद पाकिस्तान के खिलाफ मैच में परफॉर्म नहीं करते, ये एक इल्ज़ाम सामने आ रहा है मोहम्मद शहजाद पे। मोहम्मद शहजाद क्रिकेटर बने ही पाकिस्तान से हैं, वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है। असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम का जो हॉस्टल है उसमें भी मैंने उनको सोते हुए देखा है। जब अफगानिस्तान की टीम आके यहाँ का टूर्नामेंट खेली थी तो पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अफगानिस्तान की टीम को बनाने में, लेकिन इसका हरगिज़ मकसद शायद ये नहीं है कि मोहम्मद शहजाद हो सकते हैं हमारे अच्छे बॉलरों से आउट हो गए हों। और मोहम्मद शहजाद भी ये बात कह रहे हैं कि अब वो सोच रहे हैं कि वो रिटायरमेंट की जानिब जाएं, क्योंकि कहीं पर भी उन्हें इंसाफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बॉल टैंपरिंग का इशू एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप में सर चढ़ के बोलता हुआ दिखाई दिया, जब एडम जम्पा ने बार बार अपनी जेब में हाथ डाला और ये तस्वीर भी मंजर आम पर आई। और एडम जम्पा की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो जब आज ये सवाल किया गया एरविन फिंच से, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान से, तो उन्होंने कहा कि वो हैंड वार्मर जो है वो अपनी जेब में रखते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बार बार जेब में हाथ डालते हैं। लेकिन आपको याद होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में भी बॉल टैंपरिंग की आवाज़ सामने आई थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की अगर बॉल टैंपरिंग की तारीख उठा के देखें तो बड़ी तवील दिखाई देती है। इयन बोथम और इसके साथ एलन लैम ने भी केस किया था हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब पर, और इमरान खान साहब ने कहा था कि दुनिया का हर बॉलर बॉल टैंपरिंग करता है
और उसके बाद वो इंग्लैंड में जाके केस भी जीत कर आए थे और बोथम और एलएनएम देखते रह गए थे जब इमरान खान मुस्कुराते हुए निकल रहे थे। लेकिन ये तारीख चलती भी आ रही है। इंजमामुल हक की क़यादत में जब टीम गई थी, ज़हीर अब्बास साहब उस टीम के मैनेजर थे, उस वक्त भी एक इल्ज़ाम लगा था पाकिस्तान पे 5 पेनल्टी के पॉइंट्स लगे थे, जिसके बाद वो मैच फोरफीट करना पड़ा था। पाकिस्तान टीम ने वो मैच नहीं खेला था और उसके बाद जब इसकी इंक्वायरी हुई थी तो उसमें पाकिस्तान टीम दुरुस्त साबित हुई थी। लेकिन ये एक नया इल्ज़ाम कहीं ना कहीं कुछ तनाज़ात को बढ़ा रहा है वर्ल्ड कप में। बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स की क़यादत की, कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए, एक बड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जिम्मेदारियां अंजाम देते रहे। शुएब हबीब साहब शो कैसे हैं? थैंक यू शुएब भाई, आपको हमने आज फिर मदऊ किया इस वजह से, मुझे पता है आपकी बेटियों की शादी है और आप मसरूफियत में से टाइम निकल गए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के मायानाज ऑलराउंडर, ज़बरदस्त ऑलराउंडर, पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में टॉप क्लास कारकर्दगी का मुजाहरा किया उस वक्त जब अब्दुल रज़ाक भी खेल रहे थे, अज़हर महमूद भी खेल रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने और ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ज़फ़र इकबाल साहब हमारे साथ शो कैसे हैं, उनके साथ मौजूद हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ चैनल्स पर इन्हें होस्टिंग करते हुए, एंकरिंग करते हुए, लेकिन अंडर 19 की सतह पे सरफराज के साथ भी क्रिकेट खेली तौकीर खालिद हमारे साथ शो कैसे हैं। इस जानिब आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर, बैट्समैन ग्रेट तस्लीम आरिफ साहब के साहबजादे हैं, लेकिन ये इनकी पहचान नहीं है। खुद भी क्रिकेट खेली, सरफराज के साथ लेवल 1 कोर्स किया और आइंदा इंग्लैंड और अमेरिका क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे। अनान आरिफ हमारे साथ शो का हिस्सा हैं, थैंक यू वेरी मच। उनके साथ मौजूद है कोई और नहीं, आप शो में देखते रहते होंगे, चुटकुले छोड़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें अभी इनकी जानिब से और भी बाहर आनी है। आप हमारे किरदार, हमारे फ़ैन, आपने देखा होगा वर्ल्ड कप और हम सब, आतिफुर रहमान खान हमारे साथ शो का हिस्सा है, उनके साथ मौजूद हैं। इंटीरियर सिंध से इनका ताल्लुक है, एक फ्लेवर हमने अपने शो में रखा। कल आपने देखा अब्दुल रहमान साहब आए हुए थे जिनका ताल्लुक था खैबर पख्तूनख्वा से, वो भी रजिस्टर होकर आए थे। और खैरपुर से ताल्लुक रखने वाले जो अब कराची में बसते हैं एहसानुल्लाह साहब भी हमारे शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच एहसान भाई, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड कप और हम सब थोड़े से कहीं ना कहीं तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। अब अगर हम बात करें शुएब हबीब साहब, ये जो बारिशें हो रही हैं, हमारा श्रीलंका से मैच मुतासर हो गया, अब ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी सुनने में आ रहा है कि शायद बारिश हो सकती है। आज वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के लिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच था जो बारिश की नज़र हो गया। तो इसमें लक का फैक्टर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, किसका किस दिन मैच है और किस दिन बारिश है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, मैं आपके सवालों का भी जवाब दूंगा। आपने जो अभी शहजाद की और बॉल टैंपरिंग की बात करी है, पहले मैं इस पर बात करता हूँ। ये जो शहजाद का जो केस सामने आया, ये आईसीसी के लिए क्वेश्चन मार्क है। जब एक प्लेयर कह रहा है कि मैं फिट हूँ, तो आईसीसी को चाहिए कि उसका रिप्लेसमेंट नहीं दे। एक चीज़ तो याद है। अच्छा, अब जहाँ तक ये जमरा इसकी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई और आईसीसी की टेक्निकल कमेटी इस सिलसिले में क्या स्टेप लेती है देखना होगा। ये तो सिंपल सा हो गया ना, प्लेयर खुद कह रहा है मैं फिट हूँ, तो आप उसकी रिप्लेस कैसे दे रहे हैं? लेकिन ये बड़ा तनाज़ा भी हो गया। हाँ, तो तनाज़ा हो गया, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ मैं मुजरिम हूँ, तो फिर मुझे सजा देनी चाहिए ना ये चीज़। अच्छा, अब ये जहाँ तक भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर ये कह के चले गए कि मैं मुकम्मल फिट हूँ और वो टीम के साथ चले गए और पता चला वहाँ पे वो अनफिट थे। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री, इस वक्त अफगान की बात हो रही है और दुनिया भर में होता होगा। चलो फिर वो झूठ है, अनोखा मुल्क है, चलो फिर वो झूठ बोल रहा होगा। चलो बात कह रहा हूँ, मैं भी एक बात कह रहा हूँ, अगर ऐसी बात हुई है, एक प्लेयर कह रहा है कि मैं फिट हूँ, तो फिर आईसीसी को क्वेश्चन मार्क किया है कि भाई आप उसका रिप्लेस क्यों दे रहे हैं। ये चीज़ हो गई। अब जहाँ तक ऑस्ट्रेलियन बॉलर की बात है, बॉल टैंपरिंग, अब 40% लोग तो ये कह रहे हैं कि ये मैच फिक्स था। जब एक मैच फिक्स है तो कैसे बॉल कोई टैंपरिंग करेगा? कौन सा मैच फिक्स था? ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। बहुत लोग कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं ना, आपके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। आपकी राय क्या है? मेरी राय तो ये है कि इंडिया ने बहुत अच्छा खेल के ये मैच जीता, उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। तो इसका ये मेरा उनके लिए जो लोग बात कर रहे हैं वो गलत है। वो गलत है, उनके लिए जवाब है। जब एक मैच फिक्स है तो कौन लड़का आप क्यों तस्करा कर रहे हैं? अगर आपकी नजर में ये मैच फिक्स नहीं है तो छोड़ दें उसको। नहीं, आपने वो एक बात बोली तो मैं तो बात ही कर रहा हूँ कि एडम ज़ेम्पा की पे जो बॉल टैंपरिंग का चार्ज गलत है, वो गलत है और कोई बॉल टैंपरिंग नहीं है। आपने जेब चेक की थी उसकी? जेब वेब सब कुछ चेक कर ली और नेचुरली जब एक वो चीज हो रही है, मेरे हिसाब से कोई बॉल टैंपरिंग नहीं करी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और जहाँ तक ये आज के मैच की बात है, एक पॉइंट, इस एक पॉइंट सारे जवाब दे दिए, बाकी सवाल मैं किससे करूंगा? आपने भी तो एक एकदम 4 सवाल करे। मैंने तो आपसे एक ही सवाल किया था। तो मैं आज के मैच की बात करती हूँ। जो पाकिस्तान का मैच हुआ है, ये इसका मैच हुआ है वेस्ट इंडीज का, इससे पाकिस्तान को फायदा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान को फायदा हुआ और वेस्ट इंडीज को फायदा हुआ है।
साउथ अफ्रीका को 1 पॉइंट से कोई फायदा नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका 3 ऑलरेडी हारे में उनको नुकसान हुआ। अख्तर सरफराज के साथ, मरूम के साथ आपने क्रिकेट खेली जफर साहब, कैसे मेरे प्लेयर लिए थे? बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। अख्तर का फर्स्ट क्लास डेब्यू मेरे साथ हुआ है और न सिर्फ क्रिकेटर बल्कि बहुत ही बेहतरीन इंसान। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अच्छे लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उसके लिए 3 इयर्स की एज में आसानियाँ, क्योंकि मेरी 3-4 महीने पहले उससे बात हुई थी और हम रेगुलर बात करते थे। कभी ऐसी चीज़ मेरे नॉलेज में आई नहीं, या तो उसने उसने या तो शेयर नहीं की। वैसे तो वो बहुत स्ट्रांग था, मेंटली बहुत स्ट्रांग था, और मैं अभी तक उस शौक से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। वो सिलेक्टर भी था यार, वुमेन्स का सिलेक्टर, पाकिस्तान जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन थे। अच्छा, फिर प्लस ये वजाहतुल्लाह वास्ती की भांजी से इनकी शादी। जी, आपस में रिश्तेदार हैं जी। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा ने कई क्रिकेटर्स दिए, उनमें एक अख्तर सरफराज भी थे जिनकी डेथ हो गई। आज जो मैच बारिश की नज़र हो रहा है, खासकर मौसम जितना बेवफा बना हुआ है इस वक्त इंग्लैंड का, तो ये तो किसी के साथ भी बेवफाई हो सकती है। एंड ऑफ द डे कोई भी बैठा होगा कि आप बारिश से आंसू नहीं आ रहे हैं, बारिश गिर रही है, वो आंसू छुपा लेगा उसके अंदर, पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। इंग्लैंड के बारे में अगर आपने सुना हो तो वो 3 Ws पे कहते हैं कि ट्रस्ट ना करें। उसमें एक वेदर भी है, बाकी 2 छोड़ दें, बाकी दोनों छोड़ दीजिए। लेकिन वेदर वाकई ही वहाँ पे बड़ा रोल प्ले करता है, और हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद वहाँ पे भले समर हो या विंटर तो रेगुलर वहाँ पे बारिश होती रहती है, लेकिन जब समर हो तो समर में अगर 2 से 3 हफ्ते बारिश ना हो तो वहाँ पे अलर्ट जारी हो जाता है कि आप अपने गार्डन को या गाड़ियाँ नहीं धो सकते या गार्डन में पानी नहीं डाल सकते। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पे कितनी रेगुलर बारिश होती है। यानी बारिश पे डिपेंड कर रहा होता है उनका पानी भी, ऑब्वियसली, बिल्कुल, क्योंकि वो इतना स्टोर करते ही नहीं। उनको पता है कितनी रेगुलर वहाँ पे रेन आती है कि वो इतने बड़े बड़े उन्होंने कोई डैम वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं बनाई हुई, कि उनको पता है कि रेन कंसिस्टेंटली हिट करती है। मेरे ख्याल से समर में, नसीम भाई, मैं अभी गया हुआ था तो नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी वहाँ तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन बारिश होती है इंग्लैंड में। और समर में तो उनका वेदर इतना अनएक्सपेक्टेड है कि आपको पता ही नहीं होता कि कब बारिश हो जाएगी, कब उनकी बेडलाइट हो जाएगी। हमारा एक मैच अगेंस्ट श्रीलंका बारिश की नजर हो गया, हम इंग्लैंड से मैच जीते हुए, हमारा मोरल अब दिखाई दे रहा है। हम ऑस्ट्रेलिया अभी इंडिया से हार के आ रहा है, तो एक टीम पाकिस्तान जीत के जाएगी परसों के मैच में, एक ऑस्ट्रेलिया की टीम हार के जाएगी अगेंस्ट इंडिया, और हम फर्म फेवरेट को हरा के आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह रहे कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा लेंगे, जैसे शुएब भाई ने कहा था कि श्रीलंका को तो हरा ही लेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं बात ये कह रहा हूँ कि शुएब भाई को छेड़ोगे तो फिर शुएब भाई बीच में बताए ना, छेड़ा मैंने आपको। अच्छा चले, आप मुझे बताएं, आप वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम श्रीलंका से हार जाएंगे और वर्ल्ड कप जीतेंगे। आप वो लोग हैं जो कहते हैं हमें जन्नत भी चाहिए और मरना नहीं चाहते। ये मेरा जवाब है। बस मकसद है, मेरी पल्ले ही नहीं पड़ा ये जवाब। हाँ, पल्ले भी नहीं पड़ेगा। आप एक तरफ ये डर रहे हैं कि हम श्रीलंका में हरा देगी, और दूसरी तरफ इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। एक तरफ आप अल्लाह से कहते हैं अल्लाह ने हमें जन्नत में जगह दे, और मरने से डरते हैं। नहीं, ये बात कब कही कि श्रीलंका से श्रीलंका से जो है हार जाएंगे, ये बात कब? लास्ट प्रोग्रामों में बहुत हो रही है। नहीं, बात ये नहीं हुई थी, बात ये हुई थी। नहीं, मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल और भी जो चैनल, हम अपने चैनल की बात कर रहे हैं, हमारे चैनल पे क्या हुआ? नहीं, मैं अपने चैनल की बात, आपने वो सवाल करा, मैं उसका जवाब नहीं। क्रिकेट बाय चांस है, फुटबॉल बाय फोर्स है, क्रिकेट बाय चांस, पूरी दुनिया बोलती है। अब इसमें क्या बोल सकते हैं? नहीं, गलत, वो पुराना टाइम है, वो पुराना टाइम है क्रिकेट बाय चांस। आप क्रिकेट में 100 कर देंगे, सॉरी टू से कर देंगे, आप 50 कर देंगे, नहीं मिल के मैच में तो कर देंगे। हाँ, मिल के मैच कर देंगे, मिल के मैच में हो सकता है ना। हाँ, तुम भी कर दोगे, 1000 रन कर दोगे। अब तुम नसीम भाई तो वैसे ही बड़े अच्छे प्लेयर थे, और अब हैं प्लेयर। नसीम भाई तो कर सकते, नहीं नसीम भाई तो कर लेते हैं। किस चीज का? अच्छा, नहीं, एक ब्रेक ले लेते हैं, हम टॉपिक से थोड़ा सा हट गए। आज का मैच जो था साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के दरमियान बारिश की नज़र हो गया, इस पर बात करेंगे, क्योंकि किसके अरमान बारिश की नज़र हो जाए आने वाले वक्त में कोई नहीं कह सकता, और वर्ल्ड कप के अरमान 4 साल होते हैं। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वर्ल्ड कप और हम सब एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, कॉल के थ्रू या रजिस्टर होकर, जिस तरह भी आप अपने लाउंज का हिस्सा बन सकते हैं। जफर इकबाल चौधरी साहब, ये जो बारिशों की नज़र हो रहे हैं मैचेस, इसके आने वाले वक्त में कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कौन सी टीम को कितना बड़ा नुकसान हो जाए और कौन सी टीम को कितना बड़ा फ़ायदा हो जाए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं नसीम। और अगर आप वर्ल्ड कप के फॉर्मेट को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आईसीसी ने इस फॉर्मेट को, जिसमें हर टीम ने दूसरी टीम से मैच खेलना है, उसके पीछे भी कोई ना कोई थॉट है। और वो थॉट ये है कि क्योंकि इंग्लैंड का वेदर इतना अनकंसिस्टेंट है तो उसमें उनको पता था कि रेंड ऑफ मैचेस की तादाद भी कुछ ना कुछ होगी। और मैं समझता हूँ कि इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस फॉर्मेट को वापस लेके आए। अच्छा, ये फॉर्मेट लाने की वजह भी यही दिखाई देती है ताकि ज्यादा मैचेस मिल जाएं, अगर बारिश की नजर भी होते हैं तो फिर ये तो आईसीसी का इस लिहाज से बेहतर डिसीजन है। और वर्ल्ड कप होना भी ऐसा चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हर टीम को, वर्ल्ड कप 4 साल बाद होता है, हर टीम को एक फेयर चांस मिलना चाहिए। उसमें ऐसा ना हो कि उसके अगर 2 से 3 मैच एंड ऑफ हो जाएं और बाकी किसी टीम के ना हो, तो फिर उसके लगता है कि उसके साथ अनफेयर हुआ। और फिर तो अभी जो लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं वो बोर हो रहे हैं कि टेलीविजन लगाते हैं, बताते हैं बारिश हो रही है। वर्ल्ड कप में सिर्फ पाकिस्तान का ही मैच नहीं देखना होता, जिसने क्रिकेट देखनी है उसने क्रिकेट देखनी है। जफर इकबाल चौधरी साहब की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। जफर, मुझे आप प्लीज ये बात बताइए कि आप इंग्लैंड में बहुत ज्यादा रहे भी हैं, ये आईसीसी का कैसा डिसीजन है कि वहां पर ज्यादा मैचेस मिल जाएंगे? जो इतने तमाशाई हैं, जो इतने लोग टिकट लेके गए हुए हैं, जो लोग टीवी सेट्स के, टेलीविजन सेट्स के, एलईडी के, एलसीडी के आगे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि अब हमें अपने फ्यूचर स्टार्स, करंट स्टार्स को देखने का मौका मिलेगा। और अब जो है टॉस होगा, मैच शुरू होगा, बारिश होगा। तो ये कैसा डिसीजन है? डिसीजन जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होना है तो ऑब्वियसली उन्होंने तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। अगर यही मैचेस इंडिया या पाकिस्तान में हो रहे होते तो ये फॉर्मेट हम सबको बहुत लेंदी लगता। हम कहते यार इतने मैचेस हो रहे हैं, हम थक गए मैच देख देख के। एक टाइम आता जहाँ पे आपको बोरियत का एहसास होने लगता। लेकिन क्योंकि इंग्लैंड का वेदर ऐसा है, उनको कंडीशंस का पता है, हर टीम को 9 मैच दे दिए इसी वजह से। पहले आप ग्रुप में होते थे तो 5 टीमें होती थी, आपको 4 मैच मिलते थे। अब तक अच्छी खासी तादाद में बारिश के नजर हो चुके हैं मैचेस, तो उसका एक इम्पैक्ट नहीं है क्या लोगों के ऊपर? लोग जाके स्पेशली जाके मैच देखने के लिए जब जाते हैं, भाई देखें ना, मैच हो रहे होते हैं और ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ जो 5-5 घंटे ड्राइव करके वहाँ पहुंची हैं आप मैच देखने के लिए, और वहाँ पे बारिश हो गई। तो ये तो अब लोग दूसरी कंट्री से आए हैं, ये ज़हन में रखें से बहुत लोग इसमें गिला बंदों से तो नहीं कर सकता। ये ज़हन में रखें कि 70-80% लोग जो हैं वो वहीं के लोकल हैं, तो दे आर यूज्ड टू, उनको पता है कि मैं रिजर्व डे नहीं रख सकते थे, पहले उससे रिजर्व डे हो जाते जिसमें ये 4 महीने का टूर्नामेंट हो जाता है एहसान साहब, ये खत्म होने का नाम नहीं लेता हो जाते। तो मैं आपकी बात में नसीम में बिल्कुल सेकंड करूंगा कि जो देखने वाले हैं वो जरा बोर हो रहे हैं। बिल्कुल मेरे अपने इंग्लैंड में जो लोग हैं, बॉर्नमथ से उन्होंने टिकट खरीदा, उन्होंने अपनी फैमिली को रात को बोला कि यार तुम लोग जरा अपने कहीं चले जाओ, मैंने कल मैच देखने, मतलब कोई इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, ब्रेन ऑफ हो गया बारिश की वजह से। काउंसिल है तो उनकी बात मान ले। जिस तरह हम कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की जो सारे भंड थे और जो गड़बड़ थी हम सारे बचपन से देखते रहे हैं, आज भी हम देख रहे हैं, और आईसीसी भी जो भंड मारता है वो देखते रहेंगे, क्योंकि हम तो ऐसे यूज्ड टू इस चीज की, तो कोई मसला है नहीं। पता नहीं, ये प्लान के तहत बोले। मैं आता हूँ अभी आपके पास, इस वक्त एक कॉलर आ गई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसीम भाई कैसे, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सलमान अली साहब आप कैसे हैं? जी अल्लाह का करम है। नसीम भाई मैं ये बात करना चाहूंगा कि जो मौजूदा टीम है पाकिस्तान की, ये बहुत बेहतरीन है, और इमाद वसीम को ना ही खेला है तो अच्छा है। उनकी परफॉर्मेंस कुछ अर्से से बिल्कुल ही नहीं है। तो जो टीम है आसिफ अली है और शेख मलिक है, उनको टीम से ना हटाया जाए। सलमान अली साहब, सुनने में ये आया कि जो पाकिस्तान का टाउनटन में मैच खेला जाएगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उस मैच में जरा विकेट पे घास मौजूद है, तो इमाद वसीम को शामिल नहीं करने का प्लान हो रहा है। प्लान हो रहा है कि एक फास्ट बॉलर और खिलाया जाए, और वो शायद शहनशाह अफरीदी हो सकते हैं। जी जी, तो फास्ट बॉलिंग के हवाले से भी अगर देखा जाए नसीम भाई, तो ये टीम जो है सही है। इसमें कोई चेंजिंग ना करे तो बेहतर है, चेंज ना करें तो बेहतर है। मौका देना चाहे तो उनको जो है वर्ल्ड कप के बाद ही अगर मौका दे तो ज्यादा बेहतर है। सलमान अली साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया कि टीम चेंज नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। वर्ल्ड कप और हम सब का आप हिस्सा बने। आतिफ, जिस तरीके की सूरत हाल दिखाई दे रही है पाकिस्तान की, हम सबको, हम ठीक है हो गया ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका का और श्रीलंका का मैच हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने आज बड़े तवील ट्रेनिंग सेशन किया, और 3 घंटे के ट्रेनिंग सेशन में जब मैं भी कभी टूर पे होता था तो मैं अंदाज़ा कर लेता था कि कल कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है। सिर्फ आप ट्रेनिंग सेशन में देख लें कि टीम मैनेजमेंट किस पे ज़्यादा वर्क करती हुई दिखाई दे रही है, और वो खिलाड़ी अगले दिन खेल रहा होता था। ये एक तजुर्बा हमारा था। शहनशाह अफरीदी के बारे में अब ये आ रहा है कि वो इस मैच का हिस्सा हो सकते हैं, और पाकिस्तान क्योंकि ग्रास मौजूद है तो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगा। अगर ऐसा करता है तो कौन बाहर हो? मेरे हिसाब से वो राइट हैंड हसन अली जो है
उसी को नहीं, पार वो होना तो चाहिए। फास्ट बॉलर है, वो भी फास्ट बॉलर है। फास्ट बॉलर मगर नसीम भाई इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, एक आध को तो ड्रॉप करना पड़ेगा। आप देखें विकेट भी नहीं ली और उनकी लाइन और लेंथ का भी मसला आ रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर उनको ड्रॉप किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर उनको ड्रॉप किया जाए रिप्लेसमेंट होगी नसीम भाई, हसन अली की जगह शाहीन आफरीदी। बिल्कुल ऐसा होना ये चाहिए। मैं इस वजह शादाब से खान भी- तो आउट तो हो नहीं सकता उनकी। शादाब खान आउट नहीं हो सकता, फिर आप 5वें बॉलर 2 हफीज और ये शुएब मलिक ये के बात मैच कर ठीक रहे है। हैं। इंजमाम 1992 के अंदर इंजमाम उल हक रन नहीं कर रहे थे, इंजमाम उल हक को बाहर बिठा देते और फिर वर्ल्ड कप जीत जाते। हाँ, वो जो दो स्पिनर तो हमने ऑलरेडी एक बॉलर तो हमने शुएब मलिक को और हफीज को बनाया हुआ है जफर साहब। बिल्कुल। ऐसे में हम कैसे चेंज कर सकते हैं फास्ट बॉलर, और या तो बैटिंग का तवाजुन बिगड़ रहा है। देखें, जिस किस्म की पिच की आप बात कर रहे हैं, उस पिच पे जो बॉलिंग हमारी खेल रही है वो आइडियल है। शाहीन आफरीदी जो है हमारे, शाहीन शाह आफरीदी, उनकी लेंथ थोड़ी सी पीछे है, जो कि ग्रीन विकेट पे आपको इतनी इफेक्टिव नहीं होती। आगे रखनी है गेंद। हसन अली और दूसरे तमाम आमिर वगैरह की लेंथ ऐसी है जो ग्रीन पिचेस पे अच्छा परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि इसी टीम के साथ जाएंगे, आप बैटिंग स्ट्रेंथ को कम नहीं कर सकते। आसिफ अली की जगह अगर शामिल करते हैं, एक मेरे जहन में अगर आता है तो आसिफ अली की जगह अगर शामिल करते हैं तो बैटिंग कम हो रही है। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ऐसे हैं कि वो पिच की कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को बहुत क्विकली एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए हमारे, और हमें बैटिंग चाहिए मिडिल ऑर्डर में, और इतनी ही स्ट्रॉन्ग चाहिए। पाकिस्तान की हमेशा से कमज़ोरी रही है कि हमारी बैटिंग जब भी फेल हुई है तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैनेजमेंट बैटिंग को कम करेगी। इसी वजह से वो हफीज़ और शोएब मलिक को 50-50 करके एक बॉलर के तौर पे यूटिलाइज कर रहे हैं। शोएब चेंज बनती है, और अगर बनती है तो फास्ट बॉलर की जगह ही बनती है, कोई बाकी डिपार्टमेंट में चेंज आता नहीं है। अगर शाहीन शाह आफरीदी को खिलाते हैं, इसका मकसद है आपको कोई एक फास्ट बॉलर रिप्लेस करना हो। वैसे तो मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं होगा, मेरे अपने हिसाब से तो कोई चेंज नहीं, अगर करते हैं शर्ते को कोई इंजरीज ना हो जाए, कोई चेंज, सेम टीम चलेगी और बेस्ट टीम है ये। अगर ग्रास हो तो भी इसी टीम के साथ जाओ। इसी टीम के साथ जाए, इसी टीम के साथ। हसन अली, आप कहते हैं कि हसन अली को जो है रिप्लेस नहीं कर सकता कोई? नहीं, रिप्लेस तो कर सकता है, लेकिन ये करेंगे नहीं, सेम टीम से करेंगे। मेरे ख्याल से ठीक कह रहे हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन वैसे भी कभी चेंज नहीं होता, और जिस तक हमारी टीम है बिल्कुल ठीक है। मैं किसी उसमें नहीं सलमान सोचता। अली साहब भी ये बात कह के गए कि चेंज ना करें। मतलब हसन अली ने अभी तक गेंदें खराब नहीं करी हैं, आप दूसरे बॉलरों से भी कंपेयर अच्छे भी नहीं किए शोएब भाई, अच्छे भी नहीं किए, अच्छे भी नहीं किए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंदें नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। अब बकौल आपके कि ग्रासी विकेट होगी, यहाँ जेनवन उसको पिच मिलेगी, यहाँ उसका पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी गेंद करी है। यानी मेरे अपने हिसाब से अभी तक जो उसको पिचेस मिली थी, उसको क्या दुनिया के दूसरे वेस्ट इंडीज को हटा दें कि सारे बॉलरों से कंपेयर कर लें, किसी ने कोई आउट क्लास। लेकिन जफर, कितना फर्क पड़ना है अगर ग्रासी पिच पे हमारे बैट्समैन देखें। अब तक हमने इंग्लैंड के खिलाफ जो मैचेस खेले ज़्यादातर फ्लैट पिचेस थी। एक पिच आई है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, हम 105 रन पे आउट हो गए, ज़रा थोड़ा सा बाउंस उसके अंदर था, हालांकि ग्रास उस पर भी नहीं थी। अब अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी बैटिंग उतरती है मैदान में, तो उस ग्रासी पिच पे हमारी परफॉर्मेंस। अच्छा, चांसेस क्या होते हैं कि जब आप ग्रीन पिच पे खेलने जाते हैं तो ग्रीन पिच पे बाउंस आपको इतना कोई खतरनाक नहीं मिलता, वहाँ पे मूवमेंट होती है, स्केच होता है थोड़ा गेम, इन द एयर भी मूवमेंट मिलती है, और पिच से ऑफ द पिच आपको सीम होती है। तो उस पे पाकिस्तान टीम जो है वो हमेशा से कोई इतनी बेहतरीन टीम रही नहीं है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि बैटिंग को तो वो बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। नंबर 2, एक थॉट और होती है जो अभी शोएब भाई बात कर रहे थे, टीम चेंज नहीं करते वो, लेकिन क्या होता है कि अगर आपका एक बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उस पर थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए प्रैक्टिस में आप शो करते हैं कि ये जो बॉलर है ये हो सकता है तुम्हें रिप्लेस करे। जफर, जिस तरह से आप हसन अली की बात करें, जिस तरह से आतिफ कह रहे हैं कि हसन अली को रिप्लेस करना चाहिए शाहीन शाह आफरीदी से, ये कैसे कहते हैं? आप कह रहे हैं कि इन दी एयर बॉल मूव करता है, इन दी एयर बॉल थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो इस हिसाब से शाहीन अच्छी चॉइस हो सकते हैं? देखो, ग्रीन पिच आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं, ग्रीन पिच जो है वो एयर में भी आपको स्विंग मिलता है वहाँ पे, क्योंकि मॉइस्चर भी हो सकता है, और नंबर 2 आपको सीम होता है वहाँ पे बॉल। तो हसन अली से बेहतर हम में से कोई भी सीम करता नहीं। हमारे बॉलर्स में आमिर है, वो सीम करता है, स्विंग भी करता है। हसन अली वेरी कंसिस्टेंट है इस मामले में। और फिर ये ज़हन में रखें कि शाहीन फर्स्ट चेंज में जब आएगा तो मैं प्रेफर करूंगा कि हसन अली इतना स्ट्रॉन्ग है
कि वो इस कंडीशंस में बॉल कर मैं सकें। थोड़ा सा ऐड कर दूं, हसन एक्सपीरियंस भी है, हसन को 1-2 विकेट चाहिए तो आगे मैचों में काम आएगा। कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके ख्याल में, और इस तरह की जगह पे अगर वो गेंद करेगा तो फर्क आ जाएगा। हाँ हाँ, अभी भी उसने कोई बुरे गेंद नहीं करे, बिल्कुल। विकेट्स नहीं मिले। बिल्कुल जी, कॉल नंबर कॉल के थ्रू आप हिस्सा बन सकते हैं 02134860893। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 02134860893। आप कुछ कॉल्स की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं रिपीट कर दिया, आप इस नंबर पे आ सकते हैं। कभी कभी हिकमत अमली का भी हिस्सा होता है, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट या किसी भी टीम की मैनेजमेंट दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है। इस तरीके की खबरें भी ले आती हैं कि शाहीन शाह अफरीदी पे बहुत काम हो रहा है ताकि उनका फोकस जी 3 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो जाएं, फिर उस जानिब चला जाए, एक राइट आर्म आप खिला दें। कभी कभी ऐसा प्लान भी होता है। बिल्कुल नसीम भाई, मैं जफर भाई की बात को सेकंड करूंगा। जिन्होंने कहा कि प्रैक्टिस सेशन में कभी कभार वो अपने ऐसे प्लेयर्स यूज कर रहे होते हैं कि वो दूसरे प्लेयर्स को मैसेज दे रहे होते हैं अपने भी प्लेयर को दे रहे हैं और सामने वाली टीम को भी दे रहे हैं, दोनों काम हो ये रहे एक ट्रिक भी कह सकते हैं, इसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं कि दोनों टीमों के लिए ट्रिक है कि जी एक चीज और हम यूज कर सकते हैं। अफरीदी सब अपने बैट्समैनों को प्रैक्टिस करवा रहे होंगे। नहीं, प्रैक्टिस तो वो पहले भी करा रहे थे। जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं इस मरतबा प्रैक्टिस वाली नहीं थी, इस दफा कुछ राइट दिखा के लेफ्ट खिलाने वाली बात लग रही है। इसका मतलब बैट्समैनों को भी अच्छी प्रैक्टिस मिल गई होगी, बैट्समैनों को भी नेट पे अच्छी प्रैक्टिस मिल गई होगी, उसने जान के गेंद करनी होगी। थोड़ा सा पॉजिटिव ये भी हो सकता है नसीम भाई कि वो वाकई कल खिला दें, कोई बड़ा चेंज कर दें, कुछ खिलाना हो चाहिए सकता मेरे है। हिसाब से तो। इंडिया से भी मैच है तो हो सकता है कि बिफोर इंडिया मैच हो सकता है वो ट्राई कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी तो कुछ बोल नहीं अभी आप कुछ ऐड तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं कुछ ठीक है, मैं कॉलर से बात कर लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मोहम्मद अली साहब। जी, मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अली साहब, वर्ल्ड कप और हम सब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहूँगा आपकी आर्ग्यूमेंट से बड़ा ये एक एनर्जी फील हो रही है, और ना इससे मैं बात थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। मैं ये आपको ओपिनियन देना चाहता हूँ कि ना हमें चाहिए इस वर्ल्ड कप में अहमद शहजाद को भी ताकि हम खिलाएं, उनको भी मौका मिले ताकि वो भी आएँ, और वो क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत स्टेबल हैं इस मौके पर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए। मोहम्मद अली साहब, देखिए आपकी बात इस वर्ल्ड कप में भी काफी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम अहमद शहजाद अब तो खैर टीम का हिस्सा नहीं है, अब तो जो लोग वहां पर मौजूद हैं हमने उन्हीं को ट्राई करना है। हम आबिद अली को भी, जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी डेब्यू पे, उन्हें भी बाहर करना पड़ गया था कि हमें 15 रुकनी टीम बनाना मुश्किल हो रही थी। अभी जो टीम खेल रही है उसमें कोई आप चेंज समझते हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, कोई तब्दीली करें? मोहम्मद अली साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। सॉरी, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मैं ये कह रहा था कि आप समझते हैं कोई चेंज होना चाहिए पाकिस्तान टीम में? अब अहमद शहजाद तो खैर पाकिस्तान में उनकी बात फिलहाल तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई चेंज होनी चाहिए जो 15 वहां पे मौजूद है। मैं समझता हूँ कि ना हसनैन अली को चांस मिलना चाहिए। मोहम्मद हसनैन को चांस मिलना चाहिए। जी, ओके, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली साहब। वर्ल्ड कप और हम सब का आप हिस्सा बने। हसनैन की बात कर रहे हैं, लेकिन बात चल रही है कि शाहीन शाह अफरीदी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे एक चेंज एहसान साहब अगर कर लेते हैं बिफोर ऑल इम्पोर्टेंट मैच अगेंस्ट इंडिया, हम 6 मैच अब तक तारीख में हार चुके हैं इंडिया की, वो हम ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद भी बात करेंगे, लेकिन एक इंडिया का अपना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। पाकिस्तान अब तक वर्ल्ड कप में नहीं जीता, ऐसे में अगर चेंज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कर लें बजाय इसके कि हमें इंडिया में जाके करना पड़े, तो चेक करना हो तो यहाँ क्यों ना करें? नसीम भाई बिल्कुल कर सकते हैं, मगर एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है। शाहीन अफरीदी को किसी और मैच में खिला लेंगे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ नहीं खिलाएं तो अच्छा है, उसमें चेंजिंग नहीं करें। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग टीम है, उसके साथ हमें जीतना चाहिए, और एक पॉइंट हमारा वैसे ही श्रीलंका के साथ चला गया है, तो इसमें शाहीन शाह एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए, तो एक्सपेरिमेंट तो अच्छा है। तो हमने एक मैच जीता है वो भी अगेंस्ट इंग्लैंड, फेवरेट, तो उस लिहाज से चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बनता नहीं। बहुत डिफरेंट थी ये पिच, बहुत डिफरेंट है, मगर जो अभी कॉम्बिनेशन बना हुआ है कुछ ना, हसन अली फॉर्म में नहीं है मगर वो किसी वो फॉर्म में आ सकता है। जैसे आमिर अली भी फॉर्म में नहीं था, मगर पिछली मैच में देख लिया कितनी उसने अच्छी बॉलिंग करवाई, तो ऐसे हसन अली भी आ सकता है। हसन अली एंड में रिवर्स स्विंग अच्छी करता है, आगे बॉल देता है, बॉलर को बहुत डिस्टर्ब, बैट्समैन को बहुत डिस्टर्ब करता है, तो वो काम में आ सकता है। और उसमें ओल्ड बॉल में बहुत अच्छा यूज़ करता है हसन अली, तो इसमें होना शाहीन शाह आगे तो कर लेगा, मगर बीच में वही आपके ओल्ड बॉल में कौन करेगा बॉलिंग? आतिफ रहमान, आप इस पे कुछ रोशनी डालेंगे?
सर बात ये होती है रोशनी तो तभी डलेगी जब सुबह के जाएंगे पिच पे जाके चेक करेंगे क्या पिच की पोजीशन है, वेदर कैसा है, बादल है सुबह नहीं की है। रोशनी में फैसला अब होगा, वही- इस रोशनी में नहीं हो वो सकता। जाहिर सी बात है नसीम भाई, रोशनी में फैसला होगा। मे भी शायद वो शुएब भाई को कॉल करके पूछ लें, शुएब भाई आपकी क्या राय है, किसको खिलाएं किसको ना शुएब भाई खिलाएं, के ताल्लुकात नहीं तो हो नसीम सकते, भाई के पॉसिबल है। लेफ्ट आर्म आपके पास बाल 3 बॉलर लेफ्ट आर्म हो जाएंगे। नहीं शुएब भाई वैसे ही सारे दोस्त आपके हैं, खिलाड़ी जितने भी हैं। एक कॉलर से मैं बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी शुएब साहब बात कर रहे हैं। जी, नसीम राजपूत सैयद शुएबुर रहमान बात कर रहे हैं। शुएबुर रहमान साहब, शुएबुर रहमान साहब, वर्ल्ड कप और हम सब क्या कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस इत्तेफाक से चैनल घुमाया तो अब आप पे नजर पड़ी बड़े दिनों के बाद। चले और इस बहाने बात भी हो गई। शुएब तब्दीली और जफर इकबाल को मेरा खास तौर पर सलाम और शुएब भाई को शुएब अभी को। वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। जफर भी भूल गए होंगे मुझे। नहीं शुएब भाई याद है आप? आप लोग तब्दीली की बात कर रहे हैं अभी। जी अब ग्रीन विकेट हो या नहीं हो, पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए किसी विकेट की कोई अहमियत नहीं रखती मेरे हिसाब से। जब उनका दिन होगा तो ग्रीन विकेट पे भी अच्छी बॉल नहीं कर सकते, नहीं होगा तो, और होगा तो दूसरा विकेट जैसे होती है ना उस पर भी कर जाएंगे। इस वक्त विनिंग कॉम्बिनेशन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। बेहतरीन कॉम्बिनेशन है इस वक्त आपके पास। आप जैसे आप कह रहे हैं हफीज और शोएब है ऑफ स्पिनर, शादाब राइट आर्म लेग स्पिनर, ठीक है, और बाकी 3 फास्ट बॉलर अच्छे हैं। हसन अली का पीक नहीं चल रहा है इस वक्त, लेकिन जिस वक्त पीक चल गया तो ये किसी को भी नहीं खेलने देगा इंशाल्लाह ताला। और इसका थोड़ा एडवांटेज है शाहीन आफरीदी से ज्यादा इसका बैटिंग का और फील्डिंग का। तो मेरे हिसाब से तो विनिंग कॉम्बिनेशन जब चल रहा है इसको नहीं छेड़े हम। हाँ भाई, शाहीन शाह अफरीदी से ना बैटिंग होती है ना फील्डिंग होती है। मैनेजर उनकी मर्जी है, कोचेस की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच शुएबुर रहमान साहब। वर्ल्ड कप ने अभी जैसे मेरे से बोला कि शुएब भाई वो कर देंगे, तो मैं चले अभी आपको कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच अगर हुआ तो बहुत शॉर्ट ओवर का होगा, नहीं तो वो मैच ही वॉश आउट होगा। नहीं, अगली इतनी 4 बारिश मैच नहीं की है। वॉश आउट होने का चांसेस है। इतनी बारिश का नहीं इम्कान, है। बारिश का है। बारिश का इम्कान है, लेकिन वेदर इतनी फोरकास्ट बारिश में नहीं है। है। 9 मैच उन्होंने ये मैच highlight खत्म हो जाएगा, ये पैचेस में है कहीं, लेकिन जिस तरह ये था ना ब्रिस्टल में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था, उसमें ज्यादा इस बात के मैं इम्कान शायद आते आप हैं। लोगों को एक चीज़ और बता दूं, अगर 25 ओवर का मैच होगा ना, कितने बॉल यूज होंगे? आप बेहतर बताएं शुएब भाई, आप सीनियर हैं। नहीं सीनियर नहीं, माशाल्लाह आप लोग भी दोनों बॉल यूज होंगे। एक चाहे- बॉल 25 ओवर का मैच हुआ तो एक बॉल यूज होगा। ठीक है। तो कोशिश ये होगी कि 25 ओवर का मैच हो, नहीं तो अदर वो जो पाकिस्तान के फेवर में जाएगा, अदरवाइज मेरे ख्याल में वो तो मैच तो वॉच इस हिसाब से क्या प्लानिंग होनी चाहिए? सेम टीम, 3 सेम टीम। वैसे मैं एक छोटी सी बात मैं ऐड करूंगा कि हम लोग काफ़ी देर से हसन अली पे बात कर रहे हैं कि अगर वो चल गया, अगर वो कर गया, तो मेरे ख्याल से जितनी वो माशाल्लाह क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, जितना उसका नाम है, तो इस वक्त पर तो उसको चल जाना चाहिए। वर्ल्ड कप बड़ा एक छोटा सा फॉर्मेट है, हम अगर इसी होप से रह जाएंगे अगर वो चल चल गया गया, ना, अगर वो आराम चल गया, तो इतनी देर में तो हमारा वर्ल्ड कप ही खत्म हो रहा है। सही बात है। तो बाकी जो आप हसनैन अली को इतना बड़ा स्टार बना के लेके गए थे, उसको कब खिलाएंगे आप? मेरा ख्याल है अगेंस्ट इंडिया। मैं आता हूँ जनाब, एक कॉलर से जरा बात करके आता हूँ। ये अच्छा पॉइंट अन्नान ने उठाया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? पूरी टीम को आपको बहुत बहुत जो है ना मुबारक हो कि आप जो है इतना बेहतरीन प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब साहब बात कर रहे हैं। जी शुएब उस्मान बात कर रहा हूँ सर। 78 से लेके 97 तक जो है ना वो फॉर्मेट पे खेल चुका हूँ। नाम ले सकता हूँ यार। जी शुएब उस्मान साहब जरा दोबारा बताइएगा। 78 से 78 से लेके 2002 तक मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, और ये शुएब हबीब साहब मुझे बहुत अच्छी तरह माशाल्लाह जानते हैं, और इनको मेरा सलाम दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। आपने खुद ही दे दिया, अभी मैं कैसे देता? आपने तो दे दिया। शुएब उस्मान साहब, मैं बात ये कह रहा था कि क्या कमा लो, आप भी ट्रांसफर कर दो। आपने क्रिकेट किया जी, मैं ट्रांसफर भी कर दिया। नेकी तो कैसे मिस कर जाऊंगा। शुएब भाई की वजह से सारे शुएब बात करने के लिए आ रहे हैं। वैसे मैं ये देख रहा हूँ, माशाल्लाह मुझे तो खुशी हो रही है यार, मुझे तो खुशी। आप पहचान गए शुएब उस्मान साहब को? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बचपन के साथी हैं, मेरे साथ क्रिकेट खेले हैं, बड़े अच्छे क्रिकेटर होते थे। शुएब भाई क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि विनिंग कॉम्बिनेशन को किसी भी लिहाज से, किसी भी तरीके से नहीं छेड़ना चाहता और नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर हम जो है वो हसन अली को ड्रॉप कर रहे हैं और हसन अली की जगह शाहीन शाह अफरीदी को लेकर आते हैं, तो तीनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हमारे पास हो गए और तीनों एक ही जैसे होंगे। ठीक है। बहुत माइनर सा फर्क होगा। आप जो बॉलर्स को खिलाना चाह रहे हैं यानी शाहीन शाह अफरीदी, और उसके साथ जो दूसरे 2 लेफ्ट आर्म्स हैं हमारे पास, मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज, और आप कंपेयर कर सकते हैं शाहीन शाह अफरीदी, तकरीबन एक ही जैसे हैं, शाहीन शाह एक ही अफरीदी, पेस के। मोहम्मद लेकिन आमिर, अगर हसन अली वहाब आपके रियाज, जो है ना तीनों वो जैसे ग्रीन एक विकेट पे चल गया और तीनों वो एक चाह जैसे भी ये ग्रीन विकेट ही रहे हैं,
इतने टाइम से वो ग्रीन विकेट ही जा रहे हैं। लेफ्टी है, वो कह रहे हैं कि तीनों लेफ्टी हैं, ये कह रहे हैं, खब्बे। इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों, तो ये तबाही कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इंशाअल्लाह तबाही करेंगे। शुएब उस्मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब, मैं बस इसको ख़त्म करने के लिए जाता हूँ। शहजाद का वाक़या जो हुआ है, ये कितना अफगानिस्तान की अपनी क्रिकेट के लिए जो अभी फ्लोरिश कर रही है नुकसानदेह हो सकता है? बिल्कुल नुकसानदेह हो सकता है नसीम भाई, और ये ऐसा करना नहीं चाहिए इनको। तो शहजाद भाई तो बहुत अच्छी, शहजाद मोहम्मद शहजाद बहुत अच्छी गेम खेलता है, अफगानिस्तान टीम का की रोल प्ले करता है, और इसको इस पर उठा के रखते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है। हाँ बिल्कुल, और अफगानिस्तान के 2-3 मैचेस जीतने का जो चांसेस थे वो भी उनके चले जाएंगे, वो भी चले जाएंगे। वर्ल्ड कप में अगले में नजर भी नहीं आएंगे, अगर इस तरह के अमल किए ना तो अगले वर्ल्ड कप नजर नहीं आएंगे। और फिर जो मुझे तो समझ में यही आ रहा है सामने आ रही कि जिस तरह इन्होंने बूम हुए हैं, ग्लूम में आ गए, मगरूरी में आ गए हैं ज्यादातर ना, जब भी पाकिस्तान के साथ मैच खेलते हैं तो इनके एक्शन इतने होते हैं। ये पाकिस्तान ने इनको मैच प्लेयर होता है तो ये पाकिस्तान के 50 में भी नहीं होता। हाँ, पाकिस्तान में 50 में भी नहीं होता, 150 में भी नहीं होता। हाँ, वो तो इस लिहाज से कोई इतना ज्यादा प्लेयर नहीं है। लेकिन आतिफ, ये जो बॉल टैंपरिंग का सागा चला हुआ है, ये कहीं वर्ल्ड कप को नुकसान पहुंचा रहा है। अब एडम जम्पा पे भी बात आ गई, पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच में भी बात हुई थी। नसीम भाई देखिए, बातें तो हो रही है, नथिंग इज प्रूवन। कोई एक चीज प्रूफ सामने हो तो बात करें। प्रूफ तो तब होगी जब थर्ड अंपायर और अंपायर मिलकर रिपोर्ट करेंगे वाकई बॉल टैंपरिंग हुई है, वरना तो बातें हमेशा हर मैच में होती हैं। बड़ा आसान होता है इल्जाम लगाना कि भाई बॉल टैंपरिंग हुई है। तो आईसीसी की तरफ से एक अंपायरिंग स्टैंडर्ड की बात हो गई, वो भी सब स्टैंडर्ड है। बॉल टैंपरिंग की बातें हो रही है, इस पर भी आईसीसी खामोश है। बारिश हो रही है, उसका भी कोई ऐसा नेमुल मदल नहीं है, उस पर भी खामोश है। तो आईसीसी तो मेरे ख्याल से खामोश। वैसे हमेशा से रहे हुए इंडिया के मामले पे, लेकिन कहीं ना कहीं धोनी के मामले पे स्टैंड लिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कि ग्लव्स नहीं पहनने दिए। लेकिन आज हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने पाकिस्तान टीम को हिदायत की कि आप सिर्फ अपने खेल पे फोकस करें, कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए हमें कि हम अपने खेल के फोकस से हट जाए। इंडिया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में इंडिया ने तीसरे मैच में पूरी टीम ने फौज की टोपी पहन के मैच खेला था। वो मैच हारे, उसके बाद अगले दोनों मैच हार गए, इंडिया सीरीज़ भी हार गया था उसके बाद से। अभी धोनी ने ग्लव्स पहना है, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रोक दिया। तो कहीं ना कहीं तो आईसीसी इंडिया के खिलाफ बोलती हुई दिखाई दी। ये करने भी तो देती है ना, कोई और क्यों पहन सकती है ग्लव्स इस तरह? कोई और मुझे दुनिया की इंडिया को हटा दें, पाकिस्तान की टीम ये कर दी तो उसके खिलाफ 2-3 मैचेस है। कोई ये बात गलत है, इंडिया के अगेंस्ट एक्शन लेती है आईसीसी, बिल्कुल लेती है, स्टॉप भी करती है, धोनी को भी रोकती है, ऐसी बात नहीं है। वो सबके लॉज बराबर है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे लगना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ सबके लिए एक जैसे लॉज है। वैसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं लीनियंट तो होते हैं, ऐसा नहीं दिखाई देता है। लेकिन धोनी को रोकना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक अच्छा इकदाम दिखाई दिया, क्योंकि खेल को सियासत से पाक होना चाहिए। वो उस अभिनंदन को इतनी तारीफ़ें कर रहे थे कि जो हमने यहाँ पकड़ लिया था, उतार लिया था या रख भी लिया था, उसके बाद वो हो जाता है तो पता चलता है कि इंडियन का क्रिकेट बोर्ड अभिनंदन के नाम की जर्सी बनाता है। तो हम खेल को सियासत से अलग रखते हैं, वरना तो हमारे हसन जिन्होंने गिराया था अभिनंदन को अपने मुल्क में और उसके बाद लेकर आए थे, तो हमारे यहाँ तो ऑनर हसन के लिए, स्क्वाड्रन लीडर के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन हम खेल को सियासत से अलग रखते हैं। ये काम इंडिया कर रहा है, अगर आईसीसी इसमें कहीं ना कहीं कुछ एक्शन लेने में कामयाब होता है तो ये बेहतर अमल ज़रूर होगा। शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच तौकीर खालिद साहब, अन्नान, थैंक यू वेरी मच आतिफ रहमान साहब, एहसानुल्लाह भाई, थैंक यू वेरी मच। आप तमाम लोगों का वर्ल्ड कप और हम सब ट्रांसमिशन है आप ही लोगों के लिए। आपकी कॉल्स हम कोशिश करते हैं कि जितने लोग हैं उनसे बात करें, लेकिन हम कोई कॉलर अपना ज़ाया नहीं होने देते। कुछ लोग लाइन में होते हैं, फिर उनकी कॉल ड्रॉप हो जाती है, तो हम माजरत भी आपसे चाहते हैं और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो शो का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ आके बैठने की भी मौजूद है कि आप यहाँ आएँ और आके बात करें। कल वर्ल्ड कप 2019 में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मैच खेला जाएगा। एक मैच हर टीम के लिए खासा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है, लेकिन श्रीलंका की टीम का मैच लास्ट वॉश्ड आउट हो गया था अगेंस्ट पाकिस्तान, जबकि बांग्लादेश की टीम अपना लास्ट मैच लूज करके आ रही है। तो दोनों टीमों का तकरीबन मोराल एक जैसा होगा, लेकिन एक मैच वर्ल्ड कप में खासा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा। इजाज़त, जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।